शांति 23/12/2020 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने का पॉइंट सुनेंगे। पहले की बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह भारत का प्राचीन सहज राजयोग का भी टाइम तो चाहिए ना। लोग लॉन्ग भी कितना बाप समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चे बिगर कोई समझ न सके। फिर बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट में, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। जब मिला सतगुरु दलाल यहाँ ब्रह्मा बाबा। बाप को ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता लौकिक। वो अभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए ना। कार में तो जान तुम्हारे बोर्ड पर ही प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट को, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ी की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 है ना, में कौन जाएगा। बादशाह और रानी बहुत जरा सा फर्क रहता है। फिर बाबा ने 5वीं पॉइंट में कहा, बाबा ने हमको राज्य भाग दिया है। हमने फिर ऐसे गवाया 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को न जानने के कारण फिर प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्प ना समझ गीता की करने से खुद भी पूछ जाते हैं और फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम जान जाएंगे। बाकी का कुछ नहीं रहेगा। 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं।
कुछ भी समझते नहीं हैं। सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई दुनिया में चलना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके में से कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बाप है। ठीक रहेगा, तुम अपनी मत नहीं। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है, समझ बाप को याद करो तो जंग उतर जाएगी। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र खा सके। आपने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया है तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़े ही जमा होता है। लखपति है, पैसा काम नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अगली मुख्य सार है, पहला पॉइंट, धन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी से प्रीत रखनी है, बाप का पैगाम दे सबका कल्याण करना है। पॉइंट में बाबा अपना भी कल्याण करना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, दूरदर्शी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, सत्यता की प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही सब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक ही संतान हैं और एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इस संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे। गॉड इज वन गोल्डन एज की स्मृति है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सहन करना ही स्वयं को शक्ति को प्रत्यक्ष करना। सहन करना ही स्वयं को